स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टुडे एंड शाइन टुमारो। आज हम बच्चों क्लास 8 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो किसी भी चैप्टर को हम स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन करते हैं कि उसमें कौन कौन सी कंसेप्ट्स आएंगे। तो इसमें देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन कौन से कंसेप्ट्स आएंगे। जैसे पहला ही हमारा कंसेप्ट आता है अलजेब्रा, कि अलजेब्रा होता क्या है। जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, आपको जैसे कोई पजल दी होती थी, जैसे 5 प्लस यहाँ पे कोई डैश होती थी इज इक्वल्स टू 8, ऐसे है। तो बच्चों हमें यहाँ पे ये ढूंढना होता था कि हम इसमें क्या ऐड करें। सिंबल कुछ भी हो सकता है, इसमें सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है, कि 8 आना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो आ जाएगा 8। ऐसे कुछ पजल्स होती थी। लेकिन जब अलजेब्रा आता है तो कैसे होता है कि जैसे हमें दे दिया कि x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 8, ऐसे कुछ दिया है। अब यहाँ पे बच्चों हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि हम x को की वैल्यू क्या आएगी, कि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो 8 होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल्स टू 8, 3 इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 5। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो वही सेम 5 यहाँ पे पुट करेंगे तो 8 आएगा। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती ये है कि जिसमें क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट ये हो गया। वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और सिंबल्स होते हैं जिसमें प्लस हो जाए माइनस हो जाए। तो ये हो गया अलजेब्रिक। अब एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सप्रेशन होती है जैसे 4x प्लस 3, ये एक एक्सप्रेशन हो गई। 2x प्लस 5, ये एक एक्सप्रेशन हो गई। 3x प्लस 6, ये एक एक्सप्रेशन होगी। क्योंकि ये 4x प्लस 3 है, लेकिन इस किसके इक्वल है वो हमें नहीं पता है। 2x प्लस 5 है, बट किसके इक्वल है ये नहीं पता है। लेकिन जब इसी एक्सप्रेशन में इज इक्वल्स टू का साइन आ जाए और आगे कोई भी नंबर आएगा, कुछ भी आ जाए, तो वो एक्सप्रेशन बन जाती है इक्वेशन। फिर हम उस एक्सप्रेशन को इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन का मतलब कि इक्वल्स टू का वहां पे साइन आ जाता है। नेक्स्ट होता है बच्चों टर्म्स। अब टर्म्स किसको बोलते हैं, टर्म्स में क्या होता है, जैसे 4x प्लस 7y प्लस 2, ये है। तो ये जो है ना, 4x भी एक टर्म है, 7y भी एक टर्म है, और 2 भी एक टर्म है। इनको बोलते हैं हम टर्म्स। जब भी एक्सप्रेशंस होती हैं तो उसमें ये चीजें जो होती हैं वो इनको हम टर्म्स बोलते हैं। टर्म्स के बाद आता है कंसेप्ट कोफिशिएंट का। अब कोफिशिएंट क्या होता है, यही जो टर्म है ना, जैसे 4 और x, तो जो 4 है, जो न्यूमेरिक वैल्यू है, 4 क्या है, नंबर है, तो नंबर्स को ही बोलेंगे हम कोफिशिएंट। तो 4 क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। जैसे 5x है तो इसमें 5 क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। तो ये ऐसे होगा। अब फैक्टर्स, जो जैसे हमारी टर्म्स क्या थी, 4x प्लस 7y प्लस 2, तो इसमें 4x को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू एक्स, तो ये फैक्टर्स हो गए। 7 इंटू y, ये फैक्टर्स हो गए। तो इनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। वेरिएबल तो मैंने बोल दिया कि जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b, कुछ भी हम जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, और कांस्टेंट तो हमेशा सेम ही रहता है। अब नेक्स्ट बच्चों आता है कांस्टेंट क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है। जैसे 1 2 3 4 जब भी इक्वेशन में आएंगे, जैसे 2x प्लस 3 है तो x की वैल्यू चेंज हो जाएगी, बट ये 3 ऐसा कि ऐसा ही रहेगा। तो ये हो गया कांस्टेंट, और ये क्या हो गया, वेरिएबल। ये याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट आता है मोनोमियल्स। अब मोनोमियल्स क्या होते हैं, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है, जैसे 4x है, 7xy है, -5xyz है, लेकिन टर्म्स तो एक ही है ना,
जिसमें भी एक टर्म आए उसको हम बोलते हैं बच्चों मोनोमियल्स। अब बाइनोमियल्स में क्या आ गया, बाई का मतलब क्या होता है 2, तो 4x प्लस 2 ये एक टर्म हो गई, 3x प्लस 7 ये एक टर्म हो गई। तो इनको क्या बोलते हैं इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि जिसमें 2 टर्म्स आ रही हैं उसको हम बाइनोमियल्स बोलेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कैसे 3x प्लस 7y प्लस 3, ये एक ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स आई हैं, तो ऐसे हम याद रखेंगे। अब पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल में ये सारी आ जाएंगी, उसमें मोनोमियल्स भी आ सकता है, बाइनोमियल भी, कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए, चाहे 1 टर्म वाले आ जाए, चाहे 2 टर्म्स की, चाहे 3 टर्म्स की, उसको हम बोलेंगे बच्चों पॉलिनोमियल्स। नेक्स्ट है बच्चों लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स क्या होती हैं वो देखते हैं। लाइक टर्म में क्या होता है, जैसे 4x है, 7x है, 8x है, 9x है, जिसमें जो इनका वेरिएबल है ना वो सेम है, तो इनको बोलेंगे हम लाइक टर्म। अब लाइक टर्म को, और एक क्या होती है अनलाइक टर्म, जैसे 7x है, 8y है, 7z है, 9xy है, तो इसमें सबके वेरिएबल देखो अलग अलग हैं, तो इनको बोलेंगे हम अनलाइक टर्म। अब जैसे लाइक टर्म को हम अगर हमें ऐड करना होगा तो हम इनको इजीली ऐड कर सकते हैं ना, 4x प्लस 7x प्लस 8x प्लस 9x, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 9 20, 20 प्लस 8 28x, तो ये आ जाएगा अगर हम इसको ऐड करेंगे। लेकिन बच्चों अगर अनलाइक टर्म्स हैं तो हम इनको कैसे ऐड कर सकते हैं, 7x प्लस 8y प्लस 7z प्लस 9xy। अब इसका जो आंसर है ना वो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये भी अलग है, इसका वेरिएबल अलग है, इसका वेरिएबल अलग है, इसका वेरिएबल अलग है, तो हम अनलाइक टर्म्स को इजीली से ऐड नहीं कर सकते। तो वही हम देखते हैं कि एडिशन कैसे करेंगे हम इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे हमें एक्सप्रेशन दी है 4x प्लस 3 है एंड 2x प्लस 7 है, तो इसको हम 2 तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो हम 4x प्लस 3 लिखेंगे प्लस 2x प्लस 7 लिखेंगे, 4 प्लस 2 6x, 7 प्लस 3 10, एक तो आंसर ऐसा हो जाएगा। तो अगर हम बच्चों कॉलम में इनको करें, जैसे 4x प्लस 3 है, तो हमें क्या करना है, जो वेरिएबल सेम है ना उनके नीचे सेम टर्म लिखनी है। 2x है तो 2x यहां आएगा, प्लस 7 है तो ऐड किया 4 प्लस 2 6x, 7 प्लस 3 10, तो ऐसे करना है सेम। अब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, तो हम सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे वो देखो, लिखा है 4x माइनस 3 सब्ट्रैक्ट 4x माइनस 3 फ्रॉम 8x प्लस 2, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम किससे करना है, तो वो पहले आएगा 8x प्लस 2। अब देखो जब भी सब्ट्रैक्ट करना है हम साइन यहाँ पे माइनस का लगाएंगे और बीच में क्या आएगा 4x माइनस 3। अब एक बात इसमें याद रखें कि जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। 8x प्लस 2 है, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, चाहे आप ऐसे करो या ऐसे देख लो कि यहाँ पे अगर प्लस का है तो वहां पे माइनस का हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आ जाएगा। 8 में से 4 निकालेंगे, 4x 3 प्लस 2 5। अब इसी को हम अगर कॉलम मेथड में करेंगे तो फिर कैसे करेंगे बच्चों, यहां देखो, इसको ऐसे देखो, क्या था हमारा सब्ट्रैक्ट 4x माइनस 3 फ्रॉम 8x प्लस 2, तो 8x प्लस 2 हमने यहां पे लिखा। अब क्या लिखना है 4x माइनस 3, क्या कर रहे हैं हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां भी माइनस का साइन आएगा, और यहां पे अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चेंज होके क्या हो जाएगा प्लस, बस ऐसे करना है।
8 में से 4 निकालेंगे तो 4x आ जाता है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो +5। इस तरह से बच्चे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऐड करना है हमें, तो इसको हम अब कॉलम मेथड में ही करेंगे। 7x² - 4x +5 है, 9x - 10। अब हमें जो वेरिएबल जहां पे है ना उसके नीचे सेम वैसे लिखना है। अब यहाँ पे 9x है प्लस का, तो +9x यहाँ पे आ गया, 10 है माइनस का। जब एडिशन करनी है तो जो सिंबल दिया है वही सेम रखने हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं होंगी, बस ऐड करेंगे। 7x² अकेला है तो नीचे 7x² ही आ जाएगा। अब 9 और 4 है, 9 बड़ा है और 4 छोटा है, तो 9 में से 4 निकालेंगे 5, तो प्लस का 5x आ जाएगा बच्चों। अब 10 यहाँ पे माइनस का है और +5 है, तो माइनस का साइन बड़ा होगा तो माइनस यहाँ पे आएगा। 10 में से 5 निकालेंगे तो 5 आएंगे। इस तरह से बच्चों हमें एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सब्ट्रैक्शन का। क्या पूछा है? सब्ट्रैक्ट 5x² - 4y² + 6y - 3 फ्रॉम 7x² - 4xy + 8y² + 5x - 3y। इसमें से हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो फ्रॉम जिससे करना है ना वो पहले आएगा। 7x² है - 4xy है + 8y² + 5x - 3y। अब हमें जो वेरिएबल जहां पे है ना उसको वहां पे लिखना है। यहाँ क्या है? 5x², 5x² यहाँ पे लिख लिया, -4y², y² यहाँ पे है, -4y², 6y + 6y -3। अब 3 यहाँ पे देखो अलग नहीं है, तो यहाँ पे -3 यहाँ पे आ गया। इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैंने सब्ट्रैक्शन में क्या बोला कि जो भी नीचे आएंगे उनके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, अगर ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का हो गया। जो ऊपर हैं उनके नहीं होंगे, जो नीचे हैं उनके ही होंगे। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। 7 में से 5 निकाले तो 2x² आ गया, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 2x² -4xy सेम वैसा ही आ जाएगा, -4xy। अब 8y² और 4y², ये भी प्लस का है, ये भी 8 + 4 12, तो प्लस का 12y² आएगा। 5x + 5x। अब 3y और 6y माइनस का 9y एंड +3। तो इस तरह से हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं वो सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय।